नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच में यहाँ किसानों की बहुत सारी ट्रालियाँ हैं, बहुत सारे किसान यहाँ पर हैं। वो अपने अपने तरह से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई लंगर बांट रहा है, कोई गीत गा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ किताबें लगी हुई हैं और कुछ यूथ हैं जो किताबें सेल कर रहे हैं, किताबें दिखा रहे हैं लोगों को। तो आइए इनसे जानते हैं कि किसान आंदोलन के बीच में किताबों का क्या भूमिका है। हम जानना ये चाहते हैं कि ये किसान आंदोलन है, सब लोग किसान हैं, अपने तरीके से आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं और आप लोग ये कुछ किताबें लेके बैठे हैं। तो किताब और किसान खेती क्या संबंध आप देखते हैं? जो आंदोलन है पूरा किसान आंदोलन है और हमारे जो माँ बाप हैं, हम जो किसानों के ही बेटा बेटे हैं। हमारे माँ बाप भी कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई खेतों में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, किसी का पिताजी है वो जमींदार है, खेत में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों की लड़ाई भी उनकी लड़ाई से सीधी सीधी जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा हर चीज़ पे जो अटैक हो रहा है, जो हमले हो रहे हैं, उसके अंदर जो नौजवान है वो नौजवान भी उसके अंदर पिस रहा है, उस नीतियों के अंदर। और उसी नीतियों को हम लोग यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोग यहाँ पे एक विचार लेके आ रहे हैं कि सबको एक होना पड़ेगा, और जब तक एक नहीं होंगे, जब तक इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कोई समाधान नहीं होगा। तो उन चीज़ों की एकता के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो एकता का संदेश देने के लिए आप यहाँ पे हैं। तो ये किस तरह की किताबें हैं? एक तो एक हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी जी, ये उसके अंदर बहुत सारी किताबें होती हैं जो हम एकेडमिक्स में पढ़ते हैं। और एकेडमिक्स में पढ़ने के अलावा बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जो सामाजिक किताबें होती हैं। बहुत सारे लोग समाज के इतिहास में ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियां समाज को संवारने में, समाज को आगे लेके जाने में, समाज की बुराइयों को ख़त्म करने में लगाई हैं। तो उनकी जीवनियाँ यहाँ पे हैं। भगत सिंह है और करतार सिंह सराभा है, बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में काम किया है। तो हम इन लोगों इनकी जीवनियों के सहारे लोगों को बताना चाहते हैं, उनके बीच में लेके जाना चाहते हैं। ये लोग भी रहे हैं, इनका भी एक विचार रहा है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को समाज के हित में कैसे आप लेके जा सकते हैं। भगत सिंह की जीवनी है यहाँ जी, आप जी। दिखाएंगे एक बार? ये भगत सिंह का जी, जी। की नोटबुक है जो जेल के अंदर उन्होंने जो सृजन किया है, जो बहुत सारे आर्टिकल उन्होंने लिखे अलग अलग समस्या पे। एक 23 साल का नौजवान सैकड़ों किताबें पढ़ के वो किसानी समस्या पे लिख रहा है, अछूत समस्या पे लिख रहा है, महिलाओं की समस्या पे लिख रहा है, विद्यार्थियों के ऊपर वो लेख लिख रहा है कि विद्यार्थियों की ज़िंदगी का असल मकसद क्या होना चाहिए, असल में विद्यार्थियों की ज़िंदगी कैसे तय होगी, कैसे शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का जो दिमाग है उसको कुंद किया जा रहा है, कैसे उनको अपना जो पूरी ज़िंदगी है समाज के लिए लेके जानी चाहिए। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर हैं। जी, भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी और भगत सिंह जैसे और बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा थे जो इस आंदोलन में, देश के आंदोलन में शामिल रहे। तो आप समझते हैं कि ये जिस तरह से जनता का आंदोलन है, जनता के हकों का ये जो आंदोलन है, ये किसी तरह से आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़ता है? बिल्कुल। लोगों ने जब आज़ादी का एक सपना देखा था, जब अंग्रेज यहाँ पे थे, कि भी एक ऐसा समाज हम लोग बनाएंगे जहाँ पे गैर बराबरी नहीं होगी, जहाँ पे कोई भी आदमी दूसरे आदमी पर अपने ताकत का इस्तेमाल करके उसको शोषण नहीं करे, ऐसा एक समाज हम बनाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गैर बराबरी आज भी मौजूद है। कुछ लोग ऐसा है जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा एक गैर बराबरी यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई हम लोग देख रहे हैं इस आंदोलन के अंदर, वो कहीं ना कहीं बराबरी का एक माहौल आप यहाँ पे देखेंगे। लोग एक टेंट के अंदर रह रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, बूढ़े लोग भी हैं। तो सब लोग ऐसे समाज का एक ऐसा यहाँ पे माहौल लग रहा है कि वो लोग एकता की एक बात कर रहे हैं। तो बहुत जुड़ी हुई है चीज़ें आपस में। क्रांतिकारियों की किताबें आप ले रहे हैं, बहुत सारी उनकी जो कोटेशंस हैं वो लगी हुई हैं। क्रांतिकारियों की जीवनियों पे आप बात कर रहे हैं, उनके विचारों पे बात कर रहे हैं और सारा आंदोलन गांधीवादी तरीके से चल रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन है ये क्रांतिकारी आंदोलन भी है और गांधीवादी आंदोलन भी, दोनों विचारधाराएं साथ साथ जुड़ गई हैं? देखिए, जो लोग गांधी को क्रांति से अलग करके देखते हैं, मुझे लगता है वो
क्रांति को समझ नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है। क्योंकि जो उनका जो विचार था, वो जिस तरीके से समाज को देखते थे, और हर वो लोग जो समाज की बुराइयों को खत्म करता है, वो क्रांति करता है, मुझे लगता है। जहाँ पे हर जगह झूठ का बोलबाला हो और आप सच बोल रहे हो, तो आप क्रांति कर रहे हो, असल में आप क्रांति मतलब सामाजिक बदलाव की बात है, तो गांधी जी भी सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने काम किया और भगत सिंह ने भी सामाजिक बदलाव के लिए काम किया। हालांकि दोनों के तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। उसी तरह से जैसे ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, इसके अलग अलग रास्ते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है कि किसानों का हित हो। और ये जो 3 कानून है, सब लोग एक स्वर में यही बात कर रहे हैं कि ये जो 3 कानून हो, ये नहीं चाहिए, ये किसान के हित में नहीं है, इनको वापस लेना चाहिए सरकार को। और जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेती है, वो यहाँ से नहीं हिलेंगे, वो यहाँ से नहीं डिगेंगे। तो ये किताबों के साथ साथ और आप क्या करते हो, वो कुछ रंग रखे हैं। हम लोग यहाँ पे जैसे कुछ अलग अलग चीज़ें हर दिन कुछ नए करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ना प्लास्टिक की बोतल्स यहाँ पे लोग पानी पीने के लिए लेके आते हैं, लेकिन वो बाद में फिर वेस्ट हो जाता है। हम उस वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाते हैं। हम लोगों ने एक दिन जो कैप होती है, उसे इनकलाब यहाँ पे लिखा, बहुत बड़ा। उसके बाद जो चार्ट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हर रोज बहुत सारी अलग अलग कोटेशंस हम बना के लिखते हैं। लोग उनको लेके जाते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर लगाते हैं, अपने घरों में उसको लगाते हैं। तो एक ऐसा माहौल हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे भी साथ में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनके अभी एग्ज़ाम भी चले हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। 26 तारीख से जब से आंदोलन चल रहा है, तब से हम लोग यहीं पे खाली टाइम में हम लोग पढ़ भी रहे हैं, अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं और आंदोलन के अंदर बने हुए हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जी, कि जब से आंदोलन चल रहा है, तब से 8 लोग यहाँ पे मर चुके हैं। 8 लोगों की जानें यहाँ पे जा चुकी ये आप सिंघू बॉर्डर की बात कर रहे नहीं हैं। है, पूरा टोटल तो 11 लोग से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, वो हो गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पे एक मौत हो चुकी है। जी। मुझे लग रहा है ये मौत नहीं है, हत्याएं हो रही हैं। और कहीं ना कहीं इसको लगातार हमें लोगों के बीच में भी लेके जाने की जरूरत है, किस तरीके से वो चीज़ें देखेंगे। तो ठीक है, आप युवा हैं, छात्र हैं और ये संघर्ष का एक अलग तरीका अपनाए हुए हैं। किताबों के माध्यम से जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग आए, वो सिर्फ एक मुद्दे पे ना रुके, सिर्फ एक ही बात पे ना अटके, अपनी पूरी ज़िंदगी को देखें और उस ज़िंदगी पे इस तरह के जो आंदोलन है उनका क्या असर पड़ता है और इस तरह के कानून जो है उनका क्या असर पड़ता है, उस पर आप समग्रता में बात करना चाहते हैं, एक सामाजिक शिक्षा का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।